हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल इंटरनेट की खिड़की। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि जो है राशन कार्ड कैसे बनता है, क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, वो जितनी भी पॉलिसीज थी, जितने भी नियम होते हैं, वो सारी चीज़ हमने बताई थी। पर आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि कैसे आपका ऑनलाइन जो है राशन कार्ड का आवेदन होता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे लाइव जा करके कैसे हम बनाते हैं, या कोई भी जन सेवा संचालक कैसे बनाता है। क्योंकि हम आपको बताते चले, हम हैं आनंद मौर्य और हम एक जन सेवा संचालक हैं। इसी नाते आपको ये जानकारी देना मेरा कर्तव्य भी बनता है, और पारदर्शिता के साथ आपको पता होना चाहिए कि आपका राशन कार्ड कैसे बनता है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इसी सीरीज में काफ़ी वीडियोस हैं तो आपको देखने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे बहुत ही विधिवत तरीके से। तो चलिए, आज आपको थोड़ा सा लंबा वीडियो देखने को मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगे। पर हाँ, उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको नई नई जानकारियाँ हम आपको यहाँ पे देते रहेंगे। चलिए, हर बार की तरह लेके चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहाँ पे आपको बताते हैं, दिखाते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है आपका आवेदन। पर उससे पहले आपको बता दें कि करना क्या होगा। आपको करना होगा सिर्फ एक काम, कि इस वीडियो को देखना होगा अंत तक। तो दोस्तों, सबसे पहले बात ये आ जाती है कि जब भी आप अपना राशन कार्ड बनवाते हैं तो जनसेवा केंद्र पे जाना होता है। जनसेवा केंद्र पे ई डिस्ट्रिक्ट बोल करके एक पोर्टल होता है, एक वेबसाइट होती है, जहाँ पर जनसेवा संचालक अपना जो है लॉगिन करते हैं, और जहाँ पे विभागीय एकीकरण सेवाएं होती हैं वहाँ पे जाकर के विभागीय जो है इस पर जाके क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस होता है जहाँ पर अप्लाई फॉर इंटरेस्टेड जो है इंटीग्रेटेड सर्विसेज में जाकर इनको क्लिक करना होता है। फिर उसके बाद में आता है फूड एंड सिविल, जो कि राशन कार्ड के लिए होता है। फिर यहाँ से आपका पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाता है, जो कि खाद्य एवं रसद विभाग का है। और अब यहाँ से आपके मतलब का पार्ट शुरू हो जाता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन आता है ऑनलाइन आवेदन का। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अंत्योदय कार्ड बनवा दीजिए और या पात्र गृहस्थी। फिलहाल के लिए अंत्योदय कार्ड के लिए बहुत सारे मानक अलग हैं, और हम यहाँ पे अभी नई प्रविष्टि कर रहे हैं पात्र गृहस्थी की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो चुनाव होता है आपके जिले का। ठीक है, जिले के बाद में फिर क्षेत्र आपका, अगर ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण या नगरीय है तो नगरीय। फिलहाल हम ग्रामीण क्षेत्र हैं तो हम ग्रामीण वाला ही चुनेंगे। फिर उसके बाद में आगे बढ़ के क्लिक करना होता है। जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका डिटेल यहाँ पे बनता है आय प्रमाण पत्र का। ठीक है, परिवार का, जिनका भी आप राशन कार्ड बनवाते हैं उनका आय का डिटेल यहाँ पर देना होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आय प्रमाण पत्र का डिटेल डाल देते हैं, और जैसे ही इसको डालते हैं तो ये जो है कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ने पर, क्लिक करने पर आपको पूरी डिटेल यहाँ पे दे देता है। सुरक्षा की दृष्टि से कुछ चीज़ें हम यहाँ पे छिपाने वाले हैं फिलहाल के लिए, तो इस प्रकार से सारी डिटेल देता है। अब नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भरना होता है आपका विवरण, जो भी आपका क्षेत्र है, उस क्षेत्र जो भी ब्लॉक है, विकासखंड को चुनना होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अपना ग्राम पंचायत कोटेदार का नाम, ये सारी डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है। उसके बाद में क्या आता है, यहाँ पर देखिए जो है मुखिया का नाम यहाँ पे दर्ज करना होता है। मुखिया का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, उनके पिताजी का नाम, फिर उसके बाद में पति का नाम है ना, माताजी का नाम, मोबाइल नंबर, उनकी जाति क्या है, वर्ग कौन सा आता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चुननी होती है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, आधार संख्या, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भरनी होती है। फिर तो इस प्रकार से सारी चीज़ें भरने के बाद भी फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ने के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें होती है व्यवसाय। व्यवसाय में क्या करना है, गृहिणी ही इनको लिखना होता है। तो इस प्रकार से इनको कर देते हैं। फिर उसके बाद में आगे बढ़ देते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ आपको आधार के हिसाब से भरनी होती है। जैसे आप इसे आगे बढ़ाएंगे, प्रोसेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिख के आ जाएगा बेसिक जो है विवरण सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दिया गया है। फिर क्या करेंगे, ओके किया जाता है। ओके करने के बाद में देखिए यहाँ पे विशेष चीज़ क्या क्या है, वो चीज़ आपको बता रहे हैं। इनका जो पता होता है वो भरना होता है, अस्थायी पता और वर्तमान पता। ये भी भरने के बाद में आपको आगे बढ़ जाना होता है। जैसे ही आप इसे आगे बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, ये भी सुरक्षित हो जाता है डाटा। अब ओके करना है। जैसे ही ओके करते हैं तो आपके सामने अब यहाँ पे बात आ जाती है आपके घर के सदस्यों को जोड़ने की। ठीक है, मतलब अब आप अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनको यहाँ पे आप जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ते हैं, देखिए नया परिवार का सदस्य जोड़ने वाले ऑप्शन पर जाकर के हम फटाफट सारे परिवार के सदस्यों को यहाँ पे जोड़ देते हैं, है ना। तो अब बारी बारी सबको हम जोड़ के आपको अंत में अभी जोड़ने के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से परिवार के सदस्यों को सूचीबद्ध तरीके से हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, जिसमें नाम होता है उनके पिता या पति। ठीक है, उनका नाम होता है, जेंडर क्या है, मतलब महिला या पुरुष है, उनकी जन्म तिथि आधार के हिसाब से, और यहाँ पर इनका जो है संबंध यहाँ पे दिखाई देता है कि ये इनके संबंध में कौन है। ये सारी चीज़ होने के बाद में इसको क्या करना, तो सुरक्षित करके आगे बढ़ना होता है। जो राशन कार्ड की अहम भूमिका निभाते हैं, मतलब इसमें जो है सदस्यों को जोड़ने का जो काम होता है वो ऐसे जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद में ओके जाके आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद में अब क्या होता है, यहाँ पे बैंक की डिटेल देनी होती है। बैंक की डिटेल किन किन की दे सकते हैं ये आपको विस्तार से बताएंगे। इसमें मुखिया का नाम होता है, उसको भी दे सकते हैं। मुखिया के पिता का नाम भी जोड़ा जा सकता है, मुखिया के पति का भी नाम दिया जा सकता है,
और मुखिया के संतान के नाम भी जोड़ा जा सकता है। अगर इनमें से किसी का भी खाता रहे तो आप इस पे जोड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए मुखिया का स्वयं का यहाँ पे हमारे पास खाता नंबर है, तो हम उनका ही जोड़ेंगे, ठीक है। तो इनका जो बैंक का खाता है वो इलाहाबाद बैंक का या इंडियन बैंक का है, ठीक है। इसको जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे जोड़ने के बाद में फटाफट आके हम प्रोसेस करते हैं जो आगे बढ़ने का काम होता है। तो ये भी अब आगे सुरक्षित हो जाता है। अब इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आप क्या होता है, यहाँ पे मुखिया की फोटो, बैंक का पासबुक और आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना होता है। देखिए, अपलोड करने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही सरल होती है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे होती हैं जो सुगमता के साथ करनी होती है। मुखिया का फोटो हमने पहले से रिसाइज करके रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे जो है डालेंगे। तो ये हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया। साइज़ यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट होता है, वो आपको आगे चल के किसी वीडियो में बताएंगे। अगर जरूरत रहेगी तो बैंक का पासबुक भी यहाँ पे जेपीजी या इसमें अपलोड कर देना होता है। सहूलियत के साथ उनका ही अपलोड करना है। तो इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद में आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर जाकर के इसे भी सुरक्षित कर देना होता है। तो इस प्रकार से ये भी सुरक्षित हो जाता है, ठीक है। वो ओके करके आगे बढ़ना होता है। अब दोस्तों बता दें, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड हेतु निर्धारित मानक कुछ होते हैं जिनको मानना पड़ता है। और ये मानक अगर आपको जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे आने वाले वीडियो में, क्योंकि अगला वीडियो हम इस पर विस्तार से बनाने वाले हैं कि जब आप राशन कार्ड बनाते हैं तो उसमें मानक कौन कौन से जिनके लिए आपको विशेष कर कुछ काम करना होता है, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी होती है, वो सारी चीज़ें उसमें हमें बताई हुई हैं। तो आप फटाफट हम मानकों को भर लेते हैं। और मानकों को भरने के बाद में मतलब जो नियम होते हैं वो सारे नियम कायदे कानून जो होते हैं ये मानना पड़ता है। इनको सब कुछ लिखित में देना होता है, फिर क्या सुरक्षित कर देते हैं। जैसे सुरक्षित कर देते हैं तो ये आपका जो राशन कार्ड संख्या होता है वो यहाँ पे क्या आ जाता है, जो आगे आने वाले टाइम में राशन कार्ड ही होता है। लेकिन क्या है, अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक आवेदन संख्या होता है, जिसको क्या करना होता है, इसको अपने पास नोट कर लेना होता है। तो हम इसको जो है अभी नोट कर लेंगे अपने पास, हम लिख ले रहे हैं। और क्योंकि अभी इसका आगे भी काम रहने वाला है और आपके लिए भी ये काम देने वाला है, तो क्या करना है, हमने तो कॉपी कर लिया, ठीक है। और आप भी इसी प्रकार से जब ऑनलाइन कराते हैं तो आपको भी एक नंबर मिलता है। अब क्या करना होता है, इसके बाद में इसको यहाँ से जा करके करना होता है डुप्लीकेसी चेक, ठीक है। डुप्लीकेसी चेक क्यों होता है कि आपका डिपार्टमेंट द्वारा सर्वेक्षण होता है कि कहीं आपका दूसरी जगह पे तो नहीं है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे होती हैं। तो डुप्लीकेसी चेक ये होता है यहाँ से, ठीक है। तो डुप्लीकेसी चेक करने के लिए हम इसे फॉरवर्ड कर रहे हैं। देखते हैं कि ये राशन कार्ड में कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है। अगर डुप्लीकेसी होगी तो लॉक नहीं करने का, तो ये डुप्लीकेसी के लिए चला गया है, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे कब होगा ये जारी। तो दोस्तों इस प्रकार से राशन कार्ड हर जन सेवा केंद्र संचालक आवेदन करता है और आप भी इसी प्रकार से इसे करवा सकते हैं। अभी डुप्लीकेसी के लिए गया है, डुप्लीकेसी के बाद में आगे क्या होगा, क्योंकि डुप्लीकेसी चेक होने के बाद में फिर इसे फॉरवर्ड किया जाएगा, जिसमें इसकी एक सुनिश्चित फीस होती है वो यहाँ पे कटती है। और उसके बाद में एक पावती मिलती है, पावती रसीद मिलती है, जिसपे जो अभी आपको राशन कार्ड आवेदन संख्या होता है यही आगे चल के आपका राशन कार्ड संख्या में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो है ना मतलब मज़ेदार चीज़। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो काम आप नहीं कर रहे हैं अगर वो जानना है, ठीक है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंटरनेट की खिड़की मिलते रहेंगे ऐसे ही मुस्कुराते हुए। अगर आप ऐसे चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।